बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो हमारा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम डिफरेंट हमारे पास इनइक्वालिटीज़ दी गई होती हैं जिनको हम ग्राफ ड्रा करते हैं, उसमें हम उनका सोल्यूशन पढ़ते हैं, ग्राफ को ड्रा करते हैं। लेकिन ई कैट में हमें ग्राफ वगैरह ड्रा नहीं करना है, हमें जस्ट उसके रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है, कुछ डेफिनेशंस हैं उनको याद रखना है। इनको हम कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ई कैट में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी, तो आइए लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है एफएससी में हम पढ़ के आते हैं। एफएससी में तो हम इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। ग्राफ्स का मोस्टली ये चैप्टर है। ग्राफ हम सीखते हैं कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। हमें डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ दी गई हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, फिर 5 आ जाती हैं हमारे पास, हम उनके ग्राफ्स को ड्रा करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फिर जो इसकी एक्सरसाइज 5.3 है उसमें जाके हम ये देखते हैं कि हमारे जो कॉमन लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की मदद से कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एफएससी पढ़ के आए हुए हैं, हमें जस्ट कंसर्न है ई कैट में इसका क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। हम ये भी जानते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है, ये हम जानते हैं। यहाँ पे हमें बड़े बड़े ग्राफ्स ड्रा नहीं करने हैं क्योंकि ना ही ये ई कैट में आते हैं, ना ही हमने इनको ड्रा करना है। हम जस्ट चैप्टर का पढ़ेंगे कि चैप्टर हमारे पास क्या था, उसकी हाउ नाउ लेंगे और इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपको चैप्टर है, आपको पता है कि एफएससी में भी इसकी वेटेज जो है ये मेरा ख्याल है 10 एक नंबरों की है इसकी वेटेज, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे इसकी वेटेज जो है ये ना होने के बराबर है, ठीक है, ई कैट के हवाले से। लेकिन डेफिनेटली हमारे जो बुक का हिस्सा है तो हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज़ और इनके सिंबल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके सिंबल्स हमारे पास किस तरह के होते हैं। ग्रेटर देन इनइक्वालिटी सिंबल हमारे पास होगा जी डेट वन, ये हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल होता है। फिर हमारे पास आ जाता है जी लेस देन, इसका सिंबल हमारे पास होता है जी ये लेस देन का, ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसी सिंबल के साथ हम इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाता है। एंड लेस देन एंड इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी लेस देन इक्वल टू से। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज़ होती हैं, इनके ये सिंबल्स होते हैं। इनको ही हम यूज़ करके अपनी जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं उनको हम ड्रा कर रहे होते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं जी लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। लीनियर इनइक्वालिटी, generally a linear inequality in two variables x and y can be
वन ऑफ द फॉलोइंग फोर फॉर्म्स। कौन कौन सी फोर फॉर्म्स हैं जी? नंबर 1, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को अब मैं लीनियर इनइक्वालिटी में यूज़ करूँगा। लीनियर कहते हैं जिसमें हमारे पास पावर 1 होती है, ठीक है, वेरिएबल की पावर। अब ये कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई। तो ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। ए बी और सी जो है ये कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड फॉर्म हो सकती है जी ए एक्स प्लस बी वाई इज़ लेस देन सी। थर्ड फॉर्म इसकी हो सकती है जी ए एक्स प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। एंड फोर्थ फॉर्म इसकी हो सकती है जी ए एक्स प्लस बी वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। अब दोबारा पढ़ें इसको, लीनियर इनइक्वालिटी को। जनरली अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग फोर फॉर्म्स। इनमें से कोई एक फॉर्म होगी, ठीक है। एक ही वक्त में ये चारों फॉर्म्स नहीं हो सकती, एक होगी इनमें से कोई सी। ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, इसको मैंने यूज़ किया इनइक्वालिटी को, फिर मैंने लेस देन वाली इनइक्वालिटी को यूज़ किया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी को यूज़ किया, और फिर लेस देन एंड इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी को मैंने यूज़ किया है। ये क्या कहलाती है? लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स और वाई का जो पावर है वो 1 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक होगी आगे, वो बाकी बात की बातें हैं। यहाँ पे हम लीनियर इनइक्वालिटी को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है, ठीक है जी। यहाँ पे हम साथ लिख देते हैं वेयर ए बी एंड सी और कॉन्स्टेंट्स। ए बी और सी जो हैं ये क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड ए एंड बी कैन नॉट बी simultaneously ज़ीरो। जो ए और बी है ये दोनों इकट्ठे ज़ीरो नहीं हो सकते। इनमें से कोई एक ज़ीरो हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दोनों इकट्ठे ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसको मैं ए बी सी इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला रिजल्ट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव इक्वेशन, associative or corresponding equation for any of the above four linear inequalities in two variables. ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इन चारों की एसोसिएटिव इक्वेशन होगी, ठीक है। और एसोसिएटिव और क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन फॉर एनी ऑफ द अबव फोर लीनियर इनइक्वालिटी, एक वक्त में एक की होगी। इसके लिए भी यही होगी, इसके लिए भी यही होगी, इसके लिए भी यही होगी और इसके लिए भी यही होगी।
सब के लिए एसोसिएटिव इक्वेशन क्या कहलाएगी, बेशक इक्वल का साइन है या नहीं है, एसोसिएटिव इक्वेशन हमारी होगी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, या क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं, एसोसिएटिव इक्वेशन भी कहते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं लीनियर इनइक्वालिटी को, तो हम क्या करते हैं जी, उसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाते हैं, फिर x को 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर जो हमारे पास पॉइंट आते हैं उस पॉइंट पे हम इनइक्वालिटी को ड्रॉ करते हैं और हम बताते हैं कि ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसका बी पॉइंट देखें, every inequality divides the plane into two half planes। कैसा, मैं जस्ट ये आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। फ़र्ज़ कर लेते हैं जी कोई भी एक इनइक्वालिटी थी, ये उसका ग्राफ बना, ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पे कही है, एवरी इनइक्वालिटी डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन्स, ठीक है। हर इनइक्वालिटी उसको डिवाइड कर रही होती है दो हाफ प्लेन में। अब ये बाद में डिसाइड होना है कि वो अपर और लोअर हैं, वो राइट और लेफ़्ट हैं, वो किस फॉर्म में आते हैं, ये हमने बाद में डिसाइड करना है, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे जी, सी पॉइंट है जी, अगर यही जो लाइन है ये एक वर्टिकल लाइन आती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं द वर्टिकल लाइन divides the plane into left and right हाफ प्लेन। अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन आएगी, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक लाइन आ रही है, ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन है हमारी, तो ये लेफ्ट और राइट, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन में उसको डिवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द नॉन वर्टिकल लाइन divides the plane into upper and lower half प्लेन। ये जो हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइन है, ये नॉन वर्टिकल लाइन जो है ये इस प्लेन को अपर और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड करेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ एन इनइक्वालिटी involves less than or greater than, less than inequality or greater than inequality, then the half plane is called open। अगर हमारी जो इनइक्वालिटी है लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो हमारे पास जब हम उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं, ये हम एफएससी में पढ़ के आए हैं ये चीज़ भी, ये मैं दोबारा जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। एक्स वाई प्लेन है जी, एक्स वाई, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी हमारी एक जो इनइक्वालिटी है उसकी वजह से ये हमारे पास लाइन बन रही है।
अगर उसके साथ इक्वल टू शामिल नहीं है तो हम जो लाइन बनाएंगे वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम जो लाइन बनाएंगे वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्लेन है इस इनइक्वालिटी ने जिसको कट किया है वो ओपन प्लेन है, ओपन हाफ प्लेन में अपर और लोअर में किया है। अगर ये वर्टिकल होती तो फिर ये हमारे पास लेफ्ट और राइट में करती, अगर हॉरिजॉन्टल होती तब भी अपर और लोअर में करती। ठीक है जी, तो हमारा प्लेन जो है ये क्या है, ओपन प्लेन है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ एन इनइक्वालिटी involves less than equal to or greater than equals to, then the half plane is closed। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन कहेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या कहा था, ओपन हाफ प्लेन, और उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन। ये जो लाइन है, अब यहाँ पे देखें एक सॉलिड लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं है, तो इसकी मदद से जो इसमें इनइक्वालिटी कौन सी शामिल होती है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है जी, तो इसकी मदद से जो प्लेन बन रहा होता है उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, a point of solution region where two of its boundary lines intersect is called a corner point और वर्टिक्स। अब सॉल्यूशन रीजन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, डॉटेड लाइन से हो या सॉलिड लाइन से हो, तो एक साइड पे हम उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। फर्ज करें ये दो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, इनकी मदद से जो रीजन हमारा आ रहा है वो ये रीजन है। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये हमारा रीजन आ रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें ये तमाम पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन रीजन में शामिल हैं। द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे इसकी दोनों की बाउंड्री लाइन जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इज़ कॉल्ड अ कॉर्नर पॉइंट। इस पॉइंट को जहाँ पे वो दोनों हमारे पास इनइक्वालिटी की बाउंड्री वो मिल रही हैं हमें, उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्नर पॉइंट कहेंगे या वर्टिक्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसके बारे में नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। लीनियर प्रोग्रामिंग is a branch of mathematics that deals with an important class constraint optimization problems।
लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि डील करती है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को, जैसा कि हम सेकेंड ईयर की बुक में कुछ प्रॉब्लम्स आपकी 5.3 एक्सरसाइज में लिखी भी हुई हैं कि जी एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है, वो कितनी साइकिल मैन्युफैक्चर करे और कितनी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करे, उसको किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, वो सारी डिटेल उसमें दी गई है। उसके हम लीनियर इनक्वालिटीज़ बनाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हमें आइडिया होता है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। कॉर्नर पॉइंट में हमें जो फंक्शन दिया गया होता है उसको हम मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम उसी को कहते हैं। ऑप्टिमाइज़ करना किसी भी चीज़ को, मैक्सिमाइज़ करना या मिनिमाइज़ करना। किस चीज़ को हम मैक्सिमाइज़ करें और किस चीज़ को हम मिनिमाइज़ करें कि हमें हमारा जो रिज़ल्ट है वो मैक्सिमम मिल सके। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी के सारे किस में आ जाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी some terms related to linear programming। Number 1, problem constraints। प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं जी? द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज involved in the problem concerned is called problem constraints। The system of linear inequalities involved in the problem concerned, जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम जो लीनियर इनइक्वालिटी बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। सिंपल से लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि जो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हम प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स। decision variables, the non-negative constraints, negative are called decision वेरिएबल्स। ठीक है जी। जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट के बाद हम पढ़ रहे हैं डिसीजन कॉन्स्टेंट्स। जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिसीजन कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है फिजिबल रीजन। द रिस्ट्रिक्टेड region under certain constraints is called feasible region। ऐसा रीजन जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो, किसी ना किसी कॉन्स्टेंट की वजह से उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन
each point of the feasible region is called feasible solution। फिजिबल रीजन का जो हर पॉइंट है वो क्या कहलाता है? फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है जी फिजिबल सॉल्यूशन सेट। फिजिबल सॉल्यूशन सेट, the set of all feasible solution of linear inequalities is called feasible solution set। The set of all feasible solutions of a system of linear inequalities is called feasible solution set। तीन बातें, feasible solution, feasible solution set, feasible region। feasible region क्या होगा? जो कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जब हम एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम फिजिबल रीजन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा रिस्ट्रिक्ट होता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बाकी दो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं वो उसको पहले ही क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो द रिस्ट्रिक्टेड रीजन अंडर सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है जी। फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? उसका जो हमारे पास जो भी हमारे पास शेडेड रीजन आता है, हर पॉइंट जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसका सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट हम उसमें पुट करेंगे उसको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। फिजिबल सोल्यूशन सेट द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्यूशन, जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन सेट। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी कन्वेक्स रीजन। If a line joining by any two points of a region lies entirely within the region, then that region is called convex region। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैंने कोई से दो पॉइंट लिए, उन दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनाई। इफ अ लाइन ज्वाइनिंग बाय एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ रीजन लाइज इंटायरली विद इन द रीजन, देन दैट रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्स रीजन। यहाँ पे देखें, अब मैं एक और रीजन यहाँ पे ले रहा हूँ। इस रीजन के भी मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बन रही है। अब यहाँ पे देखें, जो लाइन है ये इस रीजन से बाहर निकल गई है, तो ये हमारा जो रीजन है ये कन्वेक्स नहीं है, और ये रीजन हमारा जो है ये क्या है? कन्वेक्स है। कन्वेक्स रीजन को मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। इफ अ लाइन ज्वाइनिंग बाय एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ रीजन लाइज इंटायरली विद इन द रीजन, देन दैट रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्स रीजन। क्लियर? सर्कल भी हमारे पास कन्वेक्स है,
रेक्टेंगल भी हमारे पास कन्वेक्स है, ट्रायंगल भी हमारे पास कन्वेक्स है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन which is to be maximized or minimized is called ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें फंक्शन गिवन दिया गया होता है, अगेन मैं बात करूँगा एक्सरसाइज 5.3 की। उस फंक्शन को वो कहता है या तो मैक्सिमाइज़ करें या मिनिमाइज़ करें, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम तीनों जो हमें इनइक्वालिटीज़ दी गई होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम एक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, रीजन हमारे पास आ जाता है, उसके हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स को हम उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके चेक करते हैं कि कहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और कहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो ऐसा फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज़ करना हो या मिनिमाइज़ करना हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन। द फिजिबल सोल्यूशन which maximized or minimize the objective function is called optimal solution. The feasible solution which maximized or minimized the objective function। तो अगेन वही बात कि हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो सोल्यूशन के हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम फंक्शन में पुट करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज है और मिनिमाइज है। द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज या मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो जो हमारे पास वो सोल्यूशन आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हुए हमें कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है। यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है जी, देयर आर इनफाइनाइट feasible solution in a feasible region। ठीक है जी, फिजिबल रीजन में इनफाइनाइट फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंटरसेक्शन पॉइंट of two boundary lines is a corner point only if it is feasible। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ लीनियर प्रोग्रामिंग
हैज़ एन optimal solution it must occur at a corner point of the feasibility रीजन। ठीक है जी, इन पॉइंट्स को हमें हमेशा याद रखना है। अब हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, पूरे चैप्टर के हमारे पास एक ही दफ़ा कुछ चंद क्वेश्चन हैं जो जिनको हम सॉल्व करेंगे। आइए, द एसोसिएटिव इक्वेशन ऑफ द inequality 3x minus 2y less than equals to 2 is, options are 3x minus 2y equals to 0, बीटा ऑप्शन है 2x minus 3y equals to 0, चार्ली ऑप्शन है जी 3x minus 2y equals to 2, एंड डेल्टा ऑप्शन है 2x minus 3y equals to 2। तो एसोसिएटिव इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? जस्ट हम इनइक्वालिटी को ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह पे इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो 3x minus 2y equals to 2, ये हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी? एसोसिएटिव इक्वेशन कह लें या इसको हम क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन कह लें, एक ही बात है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ordered pair which of the following ordered pairs are satisfy the inequality x plus 3y less than 5? अल्फा ऑप्शन है जी 1 and -21, बीटा ऑप्शन है 4 minus 7, चार्ली ऑप्शन है 7 minus 9, एंड डेल्टा ऑप्शन है all of these. Which of the following ordered pairs are satisfy the inequality x plus 3y लेस देन 5? तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, इसको बैक सॉल्व कर लेंगे। रफ वर्क देखें इसका जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी फर्स्ट वाला है, इसको हम चेक करते हैं। x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 21, ये कितना हो जाएगा जी? मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास हो जाएगा 63 लेस देन 5, तो ये क्या है जी? -62 लेस देन 5, तो ये ट्रू है। पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड वाले को चेक करते हैं जी, 4 माइनस 7 3 ज़ा 21 लेस देन 5, तो ये बन जाएगा जी -17 लेस देन 5। सेकंड वाला भी क्या है? ट्रू है। इसका मतलब थर्ड वाला भी जो है वो क्या है? ट्रू है। ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो हैं ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाला भी अब वैसे 2 ट्रू हैं, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द सॉल्यूशन सेट of the inequality थ्री एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 इज। अल्फा ऑप्शन है जी 5 to infinity, बीटा ऑप्शन है 5 to infinity, चार्ली ऑप्शन है -infinity to 5, एंड डेल्टा ऑप्शन है -infinity to 5। फर्स्ट वाले में देखें 5 शामिल है, इन्फिनिटी तक
5 शामिल नहीं है इन्फिनिटी तक, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 5 शामिल है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 5 शामिल नहीं है। तो इसका रफ वर्क देखें जी, 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 5 के। 5 शामिल है और 5 से बड़ी तमाम वैल्यूज़, 5 शामिल है तो क्लोज इंटरवल होगा, इससे बड़ी तमाम वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सो अल्फा इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। How many points in a plane can be the solution of the inequality x minus y less than 5? अल्फा ऑप्शन है जी ओनली 1, बीटा ऑप्शन है 2, चार्ली ऑप्शन है जी 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है इनफाइनाइट। हाउ मैनी पॉइंट्स इन द प्लेन कैन बी द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन 5। वैसे तो इसका डायरेक्टली आंसर हो सकता है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसका रफ वर्क देखें। इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी -5 आ जाएगी। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0 एंड -5, और y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 50। ठीक है जी, रफली इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, x 0 है तो y -5 है। फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, ये हमारे पास 0 एंड -5 पॉइंट आ गया। y 0 है, इस पूरी लाइन पे y 0 है तो x 5 है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया 50। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी होगी जी। डॉटेड लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा डॉटेड लाइन है, ये हमारी इनइक्वालिटी ये बन जाएगी। ठीक है जी, डॉटेड लाइन से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे देखें टेस्ट पॉइंट क्या होता है, जो ऐसे पॉइंट्स जो इनइक्वालिटी पे लाई नहीं कर रहे होते उसको हम टेस्ट पॉइंट कहते हैं। इसमें हम चेक करते हैं 0 0 पुट करके चेक करते होते हैं। जब हम x और y दोनों को 0 पुट करते हैं तो 0 इज़ लेस देन 5 ट्रू आता है। तो 0 0 किधर है, ओरिजिन हम हमेशा इसका टेस्ट पॉइंट के तौर पे लेते हैं, इस साइड पे है, तो ये हमारा रीजन आ जाता है जो कि हमें रिक्वायर्ड रीजन चाहिए होता है। ठीक है जी, ये जस्ट आपको ड्रॉ करके मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे देखें ये कितने पॉइंट्स हैं, ना 1 2 3 नहीं है, बल्कि कहाँ तक है, इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं। हाउ मैनी पॉइंट्स इन द प्लेन कैन बी द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो इसको जब इनइक्वालिटी की बात आती है तो इसको 1 2 नहीं बल्कि बहुत सारा हमारे पास जो एरिया है वो शेडेड रीजन के तौर पे आ रहा होता है, इसलिए इनफाइनाइट मैनी होते हैं और ये फिक्स नहीं होते किसी एक में। अगर x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, इसको चारों तरफ से फिक्स किया गया हो, जैसा कि हम एक्सरसाइज 5.3 में कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी y प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 इज अल्फा ऑप्शन है जी अपर हाफ प्लेन, बीटा ऑप्शन है लोअर हाफ प्लेन, चार्ली ऑप्शन है ओपन अपर हाफ प्लेन,
डेल्टा ऑप्शन है क्लोज्ड अपर हाफ प्लेन। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी, अब यहाँ पे देखें इक्वल का साइन नहीं है तो ये हमारे पास ओपन आएगा। अब हमने डिसाइड करना है कि ये अपर है या लोअर है। तो यहाँ पे देखें जी y इज़ ग्रेटर देन -4, तो -4 से बड़ी वाली वैल्यूज सारी अपवर्ड होंगी, -4 से ऊपर वाली साइड पे होंगी। तो ओपन अपर हाफ प्लेन होगा। यहाँ पे देखें अपर हाफ प्लेन दिया हुआ है उसने, लेकिन प्रॉपर पूरी वर्डिंग के साथ नहीं है। तो हमारा जो प्रॉपर है वो क्या है, ओपन अपर हाफ प्लेन है। ठीक है जी। अगर ये ओपन ना दिया गया होता तो फिर हम उसको इग्नोर कर सकते थे, हम अपर यहाँ पे फिर क्लोज भी नहीं उसको देना चाहिए था। लेकिन जब ओपन और क्लोज दोनों की बात आ रही है तो ये नेसेसरी है कि ये हम इसको चेक करें कि ओपन है या क्लोज है। अगर इक्वल टू का साइन होता तो क्लोज होता, इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए क्या है, ये ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ 2 3 इज वन ऑफ द solution of the inequality x plus lambda y less than 7, then lambda is equals to question mark। अल्फा ऑप्शन है जी 4, बीटा ऑप्शन है 3, चार्ली ऑप्शन है 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1। जी स्टूडेंट्स, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, तो इसको सेटिस्फाई करेगा जी। इसका सॉल्यूशन देखें, इफ़ 2 3 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इसका मतलब है हम इसमें इसको पुट कर सकते हैं 2 + 3 लैम्डा लेस देन 7, देन लैम्डा की वैल्यू अब हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको हम बैक सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज 4 इसका आंसर है, ठीक है जी, लैम्डा का। 4 3 = 12, 12 + 2 क्या आ जाएगा 14 लेस देन 7, रॉन्ग। दोबारा चेक करा रहा हूँ, बैक सॉल्व का मेथड हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। बैक सॉल्व के तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 4 3 = 12 लेस देन 7, फॉल्स हो गया। 3 पुट करते हैं, 3 3 = 9 + 2 11 इज़ लेस देन 7, ये भी फॉल्स है। 2 पुट करते हैं इसमें, 3 2 = 6 + 2 8 इज़ लेस देन 7, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा है जो कि हमारा आंसर भी है। 1 पुट करते हैं तो 2 + 3 5 इज़ लेस देन 7, ये हमारा ट्रू है। सो एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसने इसको सेटिस्फाई किया है, सो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग can be the test point of the inequality 2x - 3y greater than equals to 6। अल्फा ऑप्शन है जी 0 - 2, बीटा ऑप्शन है 3 0, चार्ली ऑप्शन है 7 - 9 एंड डेल्टा ऑप्शन है 9/2 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टेस्ट पॉइंट ऑफ द इनइक्वालिटी। आपके पास जो गिवन इनइक्वालिटी है उसका हमने टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। रफ वर्क देखें जी, टेस्ट पॉइंट के हवाले से ये बात याद रखनी है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लें कि टेस्ट पॉइंट कभी भी एसोसिएटिव इक्वेशन को फुलफिल नहीं करेगा। 2x - 3y = 6, ये इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन है। अल्फा ऑप्शन देखें 0 - प्लस 2 पुट करेंगे, 3 2 = 6, 6 = 6। ठीक है जी। अल्फा ऑप्शन जो है ये इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन को ट्रू कर रहा है। टेस्ट पॉइंट कभी भी एसोसिएटिव इक्वेशन को ट्रू नहीं करेगा। टेस्ट पॉइंट जब भी हम चेक करेंगे हम एसोसिएटिव इक्वेशन पे चेक नहीं करेंगे, एसोसिएटिव इक्वेशन पे चेक करेंगे लेकिन वो उसको ट्रू
नहीं करेगा। ये पुट करते हैं 3 2 6 इज इक्वल्स टू 6, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको चेक करें 9/2 को, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 माइनस 3 6 इज इक्वल्स टू 6। ये तीनों पे एसोसिएटिव इक्वेशन ट्रू आ रही है। इसको चेक करते हैं 7 इंटू, ये आ जाएगा 7 पुट कर रहे हैं, 2x माइनस 3y की वैल्यू है -9 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे देखें 14 माइनस माइनस प्लस 9 3 27 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 6। तो ये हमारी एसोसिएटिव इक्वेशन इस पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो डेट इज़ द टेस्ट पॉइंट। अब ये लेस देन या ग्रेटर देन को बताएगा कि ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन आ रही है, ग्रेटर देन 6 आ रही है। ठीक है जी, ये हमारा टेस्ट पॉइंट है। बात समझ में आ गई। टेस्ट पॉइंट जो है ये इनइक्वालिटी को चेक करेगा, ये एसोसिएटिव इक्वेशन को ट्रू नहीं करेगा। अगर वो आपका एसोसिएटिव इक्वेशन को ट्रू कर रहा हो तो वो आपका टेस्ट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ईच पॉइंट ऑफ इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। पढ़ भी चुके हैं हम। अल्फा ऑप्शन है जी कॉर्नर पॉइंट, बीटा ऑप्शन है टेस्ट पॉइंट, चार्ली ऑप्शन है सॉल्यूशन रीजन एंड डेल्टा ऑप्शन है रीजन। ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है जी, हम पहले डेफिनेशन पढ़ भी आए हैं, तो जस्ट यहाँ पे इसको मैंने एक क्वेश्चन के तौर पे यूज़ किया है। इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन के तौर पे यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग is a convex region। अल्फा ऑप्शन है जी सर्कुलर, बीटा ऑप्शन है ट्रायंगुलर, चार्ली ऑप्शन है एलिप्टिक एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जी स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेक्स रीजन। सर्कुलर भी हमारे पास कन्वेक्स होता है, ट्राइंगुलर भी हमारे पास कन्वेक्स होता है, एलिप्टिकल भी हमारे पास जो है ये कन्वेक्स होता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास कन्वेक्स रीजन होते हैं। कन्वेक्स रीजन हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी रीजन में 2 पॉइंट्स लें, उन पॉइंट्स को हम एक लाइन से मिला दें, अगर वो लाइन जो है वो सारी की सारी उस रीजन के अंदर आ रही है तो हम कहेंगे हमारा जो रीजन है ये क्या है, कन्वेक्स रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ द फंक्शन f of xy is equals to 4x plus alpha y is maximized at 1 3 and its maximized value is 52, then alpha is equals to what। अल्फा ऑप्शन है जी 11, बीटा ऑप्शन है 16, चार्ली ऑप्शन है 9 एंड डेल्टा ऑप्शन है 13। गिवन फंक्शन हमें दिया गया है जी, उसने कहा है कि मैक्सिमाइज्ड है एट 0.13। रफ वर्क देखें इसका। फंक्शन में 1 और 3 पुट करते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा इंटू 3 पुट कर हुए इस पे मैक्सिमाइज्ड है। ठीक है, तो ये कॉर्नर पॉइंट हुआ। इस पे आंसर क्या दे रहा है, 52 आंसर दे रहा है। तो ये आ जाएगा जी 4 प्लस 3 एल्फ़ा इक्वल्स टू 52, तो 3 एल्फ़ा इज इक्वल्स टू
48, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 16, सो बीटा इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने हमें बताया है कि ये जो गिवन फंक्शन दिया गया है ये मैक्सिमाइज्ड है एट दैट पॉइंट, और उसका जो मैक्सिमाइज होने के बाद आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, वो हमने उसके इक्वल पुट कर दिया, पॉइंट को उसमें पुट किया, इक्वल पुट कर दिया, तो हमें हमारा अल्फा की वैल्यू मिल गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वन ऑफ द वर्टिसेस of the feasible region of 2x minus 3y less than equals to 6, 2x plus y greater than equals to 2, x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0 is alpha option 0 3, beta option 3 0, charlie option 0 1 and delta option है 3/2 minus 1। वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फिजिबल रीजन, आपको फिजिबल रीजन बताना है। अब या तो आप इसको कम्प्लीटली ड्रॉ करें। वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फिजिबल रीजन of 2x minus 3y less than equals to 6, 2x plus y greater than equals to 2, x is greater than 0, y is greater than 0 is। तो एक तो सीधा सीधा आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, तो हमें वर्टेक्स मिल जाएगा। लेट्स सी 2x minus 3y इक्वल्स टू 6, इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन आ गई 2x प्लस y इक्वल्स टू 2, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 4y इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, इसमें फर्स्ट वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3/2। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि ये इसका क्या आ गया, हमारे पास वन वर्टिक्स आ गया 3/2 एंड -1, लेकिन ये इसके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। वन ऑफ द वर्टिक्स ऑफ द फिजिबल रीजन उसने पूछा हुआ है। अब जब ये हमारे पास कंडीशन लग गई है तो यहाँ पे देखें, ये मैं आपको समझाने के लिए इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास पॉइंट होगा 3/2 और -1, x 1.5 हो गया यानी कि 3/2 हो गया, -1 ये हो गया, ये हमारा पॉइंट होगा 3/2 एंड -1। जबकि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 की वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो ये तो उसका कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं। हमें कॉर्नर पॉइंट वो चाहिए होता है जो उसके अंदर लाई कर रहा हो सोल्यूशन के अंदर, तो ये तो नहीं है। तो बाकी का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आए फाइंड आउट करते हैं। ये है जी हमारे पास 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड वर्टिक्स है इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इनकी एसोसिएटिव इक्वेशन है जी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। x को 0 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा जी, ये आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, और पॉइंट हमारे पास बनेगा 0 एंड -2। y को 0 पुट करेंगे तो x का आंसर आएगा 3, पॉइंट हमारे पास बनेगा 3 0। इसी तरह से इसमें हम पुट करेंगे जी, x को 0 पुट करेंगे, y आ जाएगा 2, तो हमारा पॉइंट आएगा 0 2 एंड y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो हमारा पॉइंट आएगा 1 0। अब इन दोनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है जी। फर्स्ट वाली को ड्रॉ करते हैं 0 और -2, ये -1 ये -2। ठीक है, x 0 है y -2 है, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। x 3 y 0 1 2 3 ये पॉइंट आ गया, तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी जी। ठीक है, रफली हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसका टेस्ट पॉइंट क्या होगा जी, इसमें 0 0 पुट करेंगे, 0 0 ओरिजिन को हम पुट करेंगे तो क्या होगा जी, 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, ट्रू आ गया। तो
अपवर्ड होगा, ठीक है, इस साइड पे हमारे पास इसका ग्राफ आएगा। इसमें जब हम पुट करेंगे, पहले इसको ड्रॉ करते हैं जी, 0 2, x 0 है, y 2 है, ये आ गया 1 2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0 2 और 1 0, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया 1 0। तो ये इसमें जब हम ओरिजिन पुट करेंगे 0 0 इज़ ग्रेटर देन 2, गलत हो गया, तो ये हमारा रीजन बनेगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब मैं इसका रीजन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका इस वाली का इस साइड पे बनेगा, ठीक है जी, यहाँ से अपवर्ड बनेगा, ये हमारा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है जी, जो कि हमने वहाँ पे फाइंड किया है 3/2 एंड -1, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन बन रहा है, ये सारा क्लियर। तो अब यहाँ पे देखें जी, हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं 0 और 3, 0 और 3 ये इसके सॉल्यूशन का हिस्सा है या नहीं है, इसमें हमने चेक करना है। x 0 है और y 3 है, 2 3 यहाँ पे आ रहा होगा, x 0 3, x 3 और y 0, ये भी इसमें आ रहा है जी, x 3 और y 0। क्या ये इसका कॉर्नर पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि उसने वर्टिक्स पूछा हुआ है जी स्टूडेंट। तो हमारे पास ये फिजिबल आ रहा है, फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है ये हमारा, ठीक है जी। इसमें हमारे पास एक 0 2 वर्टिक्स है, एक 1 0 है, ये हमारे पास वर्टिक्स है जी 3 0 3 0। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास 3 0 को दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, सो बीटा इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। अगेन मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका हमें एक वर्टिक्स चाहिए था। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम दोनों इक्वेशंस की एसोसिएटिव इक्वेशन लेते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, वो उसका वर्टिक्स होता ही होता है। लेकिन इस केस में जैसे ही हमने इसको फाइंड किया, तो ये हमारे पास वर्टिक्स आया जो कि 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। 4th क्वाड्रेंट में जाके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये इसके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है, x ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेगा, ठीक है जी। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ा, तो हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जब हमने इसको ड्रॉ किया, तो इसका वर्टिक्स बन रहे हैं 0 2 भी इसका वर्टिक्स बन रहा है, 1 0 भी बन रहा है, ये हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, 3 0 भी इसका वर्टिक्स बन रहा है, यहाँ पे देखें, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया था। सो 3 0 इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं दिया गया ऑप्शन में या डायरेक्टली आपको नहीं समझ आ रहा, तो बेस्ट वे है कि अपना टाइम बचाएं और उसको ड्रॉ करें और उसको सॉल्व कर लें। क्लियर, इससे ज़्यादा लेंथी नहीं हो सकती, सिंपल सी दी गई होगी आपको, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स जी। स्टूडेंट्स, ये आज हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 को, लीनियर इनइक्वालिटीज़ और लीनियर प्रोग्रामिंग का हमारा जो चैप्टर था उसको हमने पढ़ा है। इसके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, मोस्टली क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, आपको जस्ट सामने नज़र आ रहा होता था उसका आंसर, लेकिन एंड पे हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया है जिसको अगर आप डायरेक्टली आंसर करें तो वो गलत हो जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको उसका रफली ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तो जो कि आपके कुछ टाइम को टाइम मैनेजमेंट को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन ट्रिकी ही हो और हर क्वेश्चन इजी ही हो, आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के हवाले से जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए, हम आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे उसका। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।